नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। और आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें ऐड हो जाएंगी ये सब चीज़ें। इससे पहले हम कर रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी आपकी चलती रहेंगी सीरीज, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी चलेंगी, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो इसका लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। लाइव में क्या होगा कि आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि लाइव के लिए आपकी क्या राय है, ठीक है। जैसे आप कहोगे वैसे ही चीज़ें चलेंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी और उसी के हिसाब से सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जो भी पढ़ना है आपको, किस तरीके से पढ़ना है, आप लाइव पढ़ना चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, वो आपके तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और ऑल पे प्रेस करना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाद में आप कमेंट करके ये ना कहो कि सर हमें तो वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, कब आई पता ही नहीं चला। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज से, और हमेशा आता ही है एग्जाम के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 2,50,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 4, 5 और 6 है, तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। ये पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो जब मिश्र धन पूछता है आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। ये 2,50,000, अब मिश्र धन ही पूछ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, पहले साल के लिए 4% है ना दर, तो इसका 104/100 कर दो, ठीक है। इतना बढ़ेगा ना, अगर अपने आप में 100% होती है तो 4% बढ़ के आएगा, तो इसको 104/100 कर दिया। दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में ये जो पूरी आपकी कीमत आई है, ये पूरी जो कीमत आई है ये वाली, इस कीमत पे ही ब्याज लगेगा ना, इस कीमत पे ब्याज लगेगा, तो इसका 105/100 कर दो। और तीसरे वर्ष में तो अब ये भी ऐड हो गई साथ में, ठीक है। इस पूरी कीमत पे ब्याज लगना है, तो अब आप इसका 106/100 कर दो। अब जी इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करें, आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं लगेगा बच्चे, आपको क्या करना है, डिजिटल सम करना है। नीचे का डिजिटल सम क्या है, एक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ एक, यहाँ। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो डिजिटल सम की वीडियो देख सकता है जा करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 और 2 7 दिख रहा है डिजिटल सम। यहाँ पर कितना है, 4 और 1 5। यहाँ पर कितना है, 5 और 1 6। यहाँ पर कितना, 6 और 1 7। इन सब की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 7 6 42, 42 का कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 5 30, 30 का कितना हुआ 3, ठीक है। और 7 3 21, 21 का फिर से 3, 21 का डिजिटल सम कितना 3। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 और 1 4 और 4 8, ये नहीं होगा। 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 4, 5 4 9, 9 9 हो रहा है ना इसका, तो इसका भी नहीं होगा। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का 7, 8 और 7 15, तो ये भी नहीं होगा, इसका 6 हो रहा। 10, 10 और 9 19, 19 का 10 1 3, 3 और 1 4 हो गया ना, और 8 और 4 12, 12 का हो रहा है 3, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और वैसे भी चौथा बचा है तो यही होगा। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो भी यही आएगा बच्चे, तो हमें सोल्व करना ही क्यों है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। 25,000 चक्रवर्ती ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3% की दर पे, दूसरे वर्ष के लिए 4% की दर पे और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर पे। वैसा ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए थे बच्चे। 25,000
और वही आपको क्या बताना है, 3 वर्ष पश्चात कितनी रकम देनी होगी, तो वही टोटल मिश्र धन बताना है। तो आप करोगे 103/100, 104/100 और 105/100। इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। करना क्या है, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 7 आएगा। डिजिटल सम किया है सबका, 7 चौके 28, 28 का 10 होता है, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 30 का 3 होता है। डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 8 और 1 9 काट दिया, 5 और 2 7 काट दिया, डिजिटल सम 1 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, 8 और 1 9 काट दिया, 9 से ये 9 कट गया, 2 और 1 3, ये हो सकता है। 8 और 1 9 हो गया, 2 2 4 और 1 5, ये नहीं होगा, 5 आ रहा है इसका। 8 और 1 9 हो गया, ये 2 और 2 4 और 3 7, इसका 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। अगर अच्छे लग रहे हैं बच्चे क्वेश्चन तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 320 है, और उनका अनुपात कितना है, 1:5 है। इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर कितना होगा। देखो भाई, आपको चाहिए वर्ग के बीच का अंतर, अनुपात दे रखा है, ये सीधी सी सिंपल सी बात बताऊं तो आप इसको बेसिक से तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे बेसिक से, तो 1x हो गया, 5x हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल रख दिया 320 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8, उसको रखोगे, 1 हो गया 8, 1 हो गया 40, दोनों का स्क्वायर करोगे, इसका 1600, इसका 64, तो 1536 आएगा। लेकिन मैं बताता हूँ करना कैसे है। जब आपको दे रखे हैं क्या, रेशो, आप सीधा करो रेशो का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 25 और 1 का डिफरेंस कितना है, 24 का डिफरेंस आ रहा है ना। यही तो कह रहे हैं, इन दोनों के वर्गों के अनुपात का अंतर क्या है, 24। और 24 का डिजिटल सम कितना भाई, 6। तो जिसका डिजिटल सम 6 वही आपका आंसर। 4 और 1 5 और 3 7, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का 6 होता है, ये आपका आंसर होगा। 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13 का 4 होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपने करके देखा तो भी यही आया, इससे भी यही आया, तो यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको तरीका आना चाहिए अच्छे से यूज करने का, आप हर क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा 6 के प्रथम 18 गुणांकों का औसत क्या होगा। जिसका कहने का मतलब है 6 गुना 1 करें, 6 गुना 2 करें, 6 गुना 3 करें, और अप टू कहाँ तक, 6 के 18 गुणांकों तक, और उनका योग निकालना है। तो आपको पता है औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलती है, जब आपको ऐसे दिया हुआ हो कि 1 से 100 तक का औसत क्या है, तो आप क्या करते हो, 100 + 1/2 कर देते हो ना। एसएन का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एसएन के फॉर्मूले से क्या कैसे निकलता है, n/2 इंटू में a प्लस में l होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये तो आता है सम। जब औसत निकालना होता है तो उतनी टर्म से डिवाइड कर देते हैं ना, तो n से तो n कट जाता है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से भाग करें तो औसत आ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी यही करना है। पहली टर्म क्या है, 6 ही होगी ना, 6 गुना 1 करोगे तो। दूसरी टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म। तो इसने कहा है 18 गुणांकों का योग, तो ये होगा ना 6 गुना में 18 बटे में क्या होगा, तो 18 गुणांकों का योग पूछा, तो संख्याएं भी कितनी होंगी, 18 होंगी। बटे में क्या होगा, 18 नहीं 2 होगा। ठीक है, 2 से ही भाग करना है ना, तो 2 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या मल्टीप्लाई करनी है, नहीं करनी। यहाँ से 9 आ रहा है, 9 × 6 = 54 का 9, 9 और 6 15, 15 का फिर से 6, और नीचे 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। नीचे 10 बन गया ना, तो नीचे का डिजिटल सम 1 बनाना होता है, वो बन गया। ऊपर 6 आ रहा था, 6 × 5 = 30 का 3, तो जिसका डिजिटल सम 3 वही आपका आंसर। 5 और 5 कितना होता है, 10, ये नहीं होगा। 6 × 5 = 11 का होता है, 2, ये नहीं होगा। 7 और 5 = 12 का होता है, 3, ये आंसर होगा। और ये 5 और 7 8 और 5 13 का 4 होता है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी करते तो भी यही आता ना बच्चे, क्योंकि यहाँ से 54 और 3 57, 2 बाहर निकाल के काट दोगे ना, तो यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, ये 3, तो 18 × 3 = 54 और 3 57। इसने कहा है कि जी 36.90 यानी 36 रुपये 90 पैसे की रकम 180 सिक्कों से बनी है। तो ये 10 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो आप ये मान के चलो कि मैंने 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, वो x मान लिया।
ठीक है, तो x मान लिया तो क्या होगा 10x पैसे हो गए ना, प्लस में 25 पैसे के सिक्के हैं तो 25 गुना में कितना हो जाएगा 180 माइनस x, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये अभी रुपए में है ना भाई, अभी रुपए में, पैसे में बदल दो तो 3690 पैसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसे में ले रहे हैं, ये तो 10 पैसे और कितने सिक्के 10-10 पैसे के कितने सिक्के, तो हमने सबको पैसे में बदल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब ये करना है कि आपको इस x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो डिजिटल सम से ही कर लेते हैं। कैसे करोगे, देखो हमने मान लिया ऑप्शन से कि ये 50 है, ये x अगर 50 होगा, x अगर 50 होगा तो ये क्या होगा, इसका डिजिटल सम 5, इसका 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, यहाँ से तो डिजिटल सम 5 आया, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 50 यहाँ पर x है तो 180 माइनस 50 कितना हुआ 130 हुआ, तो इसका 4 हुआ, इसका 7 हुआ, 7 चौके 28 का 1 हो गया, कितना आ रहा है 6, क्या यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से तो 9 आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है यहाँ से 9, तो 9 आना चाहिए था इधर भी। अब हम 54 रख के देखते हैं, 5 और 4 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 9 आया, और यहाँ पर जब 54 रखोगे तो 30 बच रहा है, अब 126, 130 की जगह 126 बचेंगे, 8 और 2 6 और 2 8 और 1 9, और 9 7 63 का 9, तो यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9, दोनों को जोड़ोगे डिजिटल सम को तो कितना हुआ 18, 18 का डिजिटल सम फिर से 9, तो अब 9 इधर भी बन रहा है और इधर भी डिजिटल सम 9 बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, चलो, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है ना, 5 घंटे में, और 1 घंटे में कितना चलती है 240 किलोमीटर। उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी यात्रा की आपको चाल बतानी है कि स्पीड क्या होनी चाहिए। तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होना चाहिए, तो डिस्टेंस तो ये आ ही गया ना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, और टाइम कितना है आपके पास, तो टाइम से डिवाइड करेंगे ना, इधर जा करके डिवाइड में चला जाता है, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा 3, 5 से 5 कटा, 24 3 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने पूछा कि जी 10 की पावर 20 को 1001 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तो आप ये बताओ कि 10 की पावर 3 लिखें कितना होता है, 1000 हो जाता है ना, इसके नज़दीक जाना है हमें सबसे पहले। ठीक है, और उसकी पावर 6 कर दें तो कितना होगा, पावर कितनी होगी यहाँ पर टोटल 6 3 18, बच गई कितनी 2, उसको अलग लिख दो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 18 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अभी भी 20 है, डिवाइड 1000 हुआ। ठीक है, अभी ये क्या है, ये 1000 है, 1000 है ना, 1000 की पावर कितनी है 6 है, और ये कितना है, ये 100 है, डिवाइड बाय 1001। इसको इससे इस 1000 को 1001 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा जी -1 आएगा ना। ये -1 जो आया है इसकी पावर कितनी है 6 है, इवन है, तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये +1 हो गया यहाँ से, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, इससे भाग करें तो 100 बचेगा, तो आंसर क्या होगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा 100, शेषफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 महिलाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 20 वुमेन 16 दिन में। ठीक है, और 16 पुरुष ठीक वही कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुरुष से महिला के कार्य क्षमता का अंतर आपको बताना है कि कार्य क्षमता क्या है, रेशो बताना है। ठीक है, तो 16 पुरुष 16 मैन कितने दिन में, 15 दिन में।
जो चीज़ें कट रही हैं काट देंगे, 16 से तो 16 कट गया, ये किस पर 3 पर और ये किस पर 4 पर। इसने किसका रेशो पूछा, ये ध्यान रखना है, पुरुष से महिला का रेशो। तो मैन इज टू वुमेन क्या होगा, तो इस साइड में लेके जाएंगे ना, वुमेन नीचे आया तो ऊपर 4/3 ये हो गया। अब कहोगे जी इसमें डिजिटल सम कैसे लगाएं, तो इसके अंदर जो ये आपने लिखा है ना, आप यहाँ पर क्या रखो, इसका मैन का रेशो, किसका रेशो, मैन का रेशो 4 रख दो। 4 रखोगे, 6 और 1 7 चौके 28 का 10, 10 का 1 और 5 और 1 6, 6 कम 6, ठीक है। और यहाँ पर 3 रखो, तो 3 दूनी 6, यहाँ से कितना, यहाँ 2 आ रहा है ना डिजिटल सम, 3 दूनी 6 और 7 6 के 42, 42 का फिर से 6, तो दोनों साइड इक्वल हो गया ना, तो डिजिटल सम दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये आंसर आया। अब आपको ध्यान रखना है, रेशो ये रख दोगे और उल्टा रख दोगे तो डिजिटल सम इक्वल आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है, और वही आपको करना है। अब आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 3 + 2√2, आपको बताना क्या है, √2 इंटू में y² माइनस y की पावर -2, इसका मतलब क्या है, √2 इंटू में y² माइनस 1/y² की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y² निकाल लेते हैं, y² निकालोगे a² 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में b², तो इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा, इस पूरे का स्क्वायर करना है ना, तो a² + b² + 2ab होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 4 दूनी 8, प्लस में 2ab, 2 कितना है 2ab 3, a और b कितना है 2√2 है, तो यहाँ से कितना आ गया 17, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√2, ठीक है। अब आपको इसके अंदर वैल्यू रखनी है, √2, अब ये कितना है 17 प्लस में 12√2, और जब भी आपको एक बात समझ लो ध्यान से बच्चे, कि जब भी इसका स्क्वायर करो, ये कितना होगा 289, और इसका स्क्वायर करोगे तो 12 12 144 और 144 दूनी 288, जब भी आपका इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो क्या करना है, देखो 17 प्लस में 12√2 है ना, जब भी इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, उनका डिफरेंस 1 आ रहा हो तो आप इसको डायरेक्ट पलट सकते हो, कैसे, √2 17 प्लस 12√2 और इसका सिर्फ साइन चेंज होगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये मैं आपको जब चैप्टर करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन का तब आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। अभी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जब इनका स्क्वायर करें और डिफरेंस इनका 1 आता हो ना दोनों का, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का साइन है बाहर, 17 माइनस 12√2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है, √2 बाहर है, 17 प्लस 12√2 अंदर है, अब माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे ना अंदर के, तो -17 प्लस 12√2 हो जाएगा, 17 to 17 कट, तो यहाँ से कितना हो गया 12 और 12 24, √2 और एक √2 कहाँ पर है, बाहर है, ठीक है। √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन 12 दिन में पूरा कर सकता है, Q ठीक वही काम 10 घंटे प्रतिदिन 8 दिन में कर सकता है। P कर सकता है किसी काम को 8 घंटे करते हुए 12 दिन में, और उसी काम को, यानी काम तो इक्वल होगा ना, ये भी काम है, और Q क्या करता है 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 8 दिन में ख़त्म कर सकता है। अब आपको बताना है P और Q दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो आप पहले एफिशिएंसी निकाल लो, कार्य क्षमता निकाल लो, 8 से 8 ये 6 पर, ये 5 पर, P/Q क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, यानी P अगर एक दिन में 5 काम करता है तो Q कितना काम करता है 6 काम करता है। P और Q मिलकर दोनों कितने काम करते हैं 11 काम करते हैं एक दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका टोटल वर्क ही था ना,
बस इतना देखना है कि पी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। एक दिन में 5 काम करते हुए 8 घंटे काम करता है तो 12 दिन में ख़त्म कर देता है, ये टोटल काम हो गया। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं। 11 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 5 40, 12 चौके 48, 480 बटे में 11 कितना है, 4 पे जा रहा है क्या, 1 मिनट। पी की एफिशिएंसी कितनी, पी किसी कार्य को 8 12, ठीक है, 10 घंटे करते हुए 8 दिन में कर देता है। पी की एफिशिएंसी ये है, 6 और 5 11, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। अच्छा 1 मिनट भाई, 11 काम करते हैं और 8 घंटे एक दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये 8 से 8 कर जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 बटे में 11, ठीक है। एक दिन में ये इतना काम करते हैं तो 1 घंटे का काम आ गया ना, ये घंटे के हिसाब से यहाँ पर निकाला था हमने, क्योंकि 12 8 96 घंटे हो गए थे और 8 10 80 घंटे हो गए थे। 1 घंटे की एफिशिएंसी इतनी है तो 8 घंटे की एफिशिएंसी दोनों की मिला के इतनी हो जाएगी। तो काट दिया, 8 से 8, 12 5 60 बटे में 11, ठीक है। इस 8 को छोड़ दिया था ना यहाँ पर, इस वजह से गड़बड़ हुआ, तो ये 5 से 5 बटे 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टाइम एंड वर्क करूँगा तब बताऊँगा सब में करके। एक संख्या को जब 91 से विभाजित किया जाता है तो शेष 17 बचता है। तो संख्या क्या रही होगी, 91 से भाग करने का मतलब है कोई संख्या यहाँ पर थी, उसको 91 से भाग किया, हमने मान लिया किसी भागफल के आया होगा, तो संख्या क्या रही होगी, 91 के प्लस 17 रही होगी भाई। क्यों, क्योंकि भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल ही तो संख्या होती है, तो ये संख्या रही होगी। अब ये कह रहा है कि 13 से विभाजित करने पर अंत शेषफल क्या होगा, तो हमने 13 से भाग कर दिया, तो ये तो पूरा पूरा कट ही गया होगा ना। 13 7 91 होता है, तो ये वाला तो कट ही गया होगा, शेषफल तो यहीं से बचा होगा। 13 एकम 13 बच गया 4। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो जिससे पहले भाग कर रहे हो और जिससे बाद में भाग कर रहे हो, बाद में भाग कर रहे हो, उससे पहले वाली संख्या अगर पूरा पूरा भाग हो रही है तो आप सीधा जो शेषफल बचा है उसको सीधा भाग करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने समय में 8000 की राशि कितनी हो जाएगी, 9261 हो जाएगी। अगर ब्याज क्या है, 6 है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है। 6 का मतलब क्या है कि अब ब्याज की दर आधी हो जाएगी, और आधी का मतलब क्या है, 5%। तो इसका 5% जब निकालते हो तो 400 यहाँ पे आएगा, 400 यहाँ पे आएगा, लेकिन ब्याज कितना बना है, 1261। तो यहाँ तक तो 800 ही हुआ ना, तो तीसरी बार और करते हैं, 400 अब 1200 हो गया, और इसके ऊपर भी तो 5% लगेगा ना, तो इसका 5% कितना होगा, 20 होगा। और अब इन दोनों का 5% लगेगा, तो इसका 5% कितना होगा, दोनों का 40 हो जाएगा, ठीक है। 800 का 5% 40, और 20 का 5% 1 होता है। तो अब टोटल कितना होगा, 1200 ये हुआ, 60 ये हुआ, 1 ये हो गया, 1261, ठीक है। तो यही तो ब्याज बन रहा था। तो कितने बार में, 3 साल में, लेकिन यहाँ पर साल नहीं है, 6 है, हर 6 महीने में ब्याज ले रहा है ना। तो 3 साल का मतलब क्या है, 3 बार में यानी 1.5 साल, 1 से ही 1/2 वर्ष, ठीक है। चलो 3 घंटियाँ क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि उनमें से सभी एक साथ 1 बजे बजी हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना। आप इनका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि एलसीएम जो होगा उतने टाइम के बाद ही एक साथ बजती होंगी। एलसीएम वही संख्या होती है ना जो तीनों के एक साथ आएंगी, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से सबसे छोटी संख्या उठा लो, और जो जो इसके अंदर आ गया उसको छोड़ के बाकी सब उठाते रहो। इसके अंदर क्या आ गया, अभी 15 आ गया, 15 3 45 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, और 15 3 45 होता है, 15 चौके 60 होता है। इसमें 15 आ गया और 2 भी आ गया, 3 नहीं आया, 3 बच गया। यहाँ से 15 तो आया हुआ है लेकिन 4 नहीं आया, ठीक है। क्या नहीं आया, 4 नहीं आया। लेकिन 4 नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही 4 नहीं आया, इसको आपको 30 ले रखा है ना, तो इसमें 2 तो आया हुआ है ना, तो यहाँ से बचेगा कितना,
30 दूनी 60 होता है, 30 तो यहाँ पर है, एक 2 बचा है, उस 2 को ले लेंगे। 30 3 90 और दूनी 180। 180 सेकंड बाद फिर से बचेगी एक साथ में। 180 सेकंड का मतलब क्या है, 60 से भाग करोगे 3, यानी 3 मिनट बाद, यानी 1:03 पर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। जब आप डायरेक्ट निकाल रहे हो ना एलसीएम, आपने 30 लिया बच्चे, 30 लिया तो यहाँ पर क्या है, 15 3 45, 15 तो आया हुआ है लेकिन 3 नहीं आया हुआ। इसमें से अगर मैं 15 निकाल दूँ तो एक 2 ही बचेगा ना, एक 2 ही बचेगा, तो यहाँ से 3 रहेगा, तो 3 ले लिया। लेकिन 60 के केस में क्या हुआ, 60 तो क्या होता है, 15 चौके 60 होता है ना, तो यहाँ से अगर मैं 15 निकाल लिया तो एक 2 और आया हुआ है ना, पहले से 2 यहाँ पर जो बचा है ये आया हुआ है, तो एक 2 ही रहता है, वही ले लिया हमने। ठीक है, वैसे तो होता है आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ करके करना होता है, लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत लगता है और वही चीज़ें हमें बचानी है। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन, और मैं 4 तरीके बताऊंगा आपको एलसीएम निकालने के। एलसीएम निकालने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कर लेना। और एलसीएम की क्लास भी पढ़ी है भाई, एलसीएम की वीडियो पढ़ी है, आप वो देख सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें करवाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किसी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वस्तु पर 15% की छूट वही है जो दूसरी वस्तु पे 20% की है। मैंने मान लिया फर्स्ट पर जो 15% की है ना, 15% की छूट जो है 15/100, यानी फर्स्ट के सीपी पर ही होगी ना, सीपी पे हो या फिर एमपी पे हो, मार्क प्राइस पे हो। ठीक है, तो इसने पूछा क्या वस्तु की लागत क्या है, तो सीपी पे अगर 15% की छूट है तो सेकंड के सीपी पे वही क्या है, सेकंड के सीपी पे वही किसके बराबर है, 20% के। ये सेकंड है, इसको 2 मत मान लेना। ठीक है, तो 15% आप सीधा ये लिख सकते हो कि सीपी ऑफ फर्स्ट का 15% बराबर है सीपी ऑफ सेकंड का 20%। तो आपको बताना है दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य हो सकती है, तो आपकी लागत मूल्य क्या हो सकती है वो बतानी है। तो सीपी आप इसको काट सकते हो ना, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया। सीपी ऑफ फर्स्ट अपॉन में सीपी ऑफ सेकंड कितना आ गया, 4/3 आ गया। यानी क्या हो सकती है, तो जो रेशो आपके यहाँ पर 4/3 के अंदर है वही हो सकती है। ये 4/3 में है नहीं, ये तो 4:2 आ रहा है और 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये 3:2 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 4:3 आ रहा है, तो ये होगा। और ये 5:4 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो यही आपको देखना था, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पे 10% की हानि होती है, वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंट में बता देता हूँ, आप ऑप्शन उठा करके कर सकते हो बच्चे, ऑप्शन उठा करके कर सकते हो। एक 200 मानो, एक 300 मानो, और कितना परसेंट करने पर 300 पे जा रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर उसका आएगा, उन्हीं से पता चलेगा ना कि वो लोग यहाँ तक वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। एक वीडियो आप पूरी नहीं देखते उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। शेषफल क्या है जब उसी संख्या को 2 से भाग, यही मैंने बताया था कि अगर ये वाली संख्या, ये पहले वाली संख्या दूसरी जिससे भाग देना है उससे पूरा पूरा भाग हो रही है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। शेषफल जो बचा है उसको भाग करो। अब शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 1260 रुपये और 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है। ये तो क्या हुई 2 वर्षों में, सेकेंड ईयर में, और ये 5th ईयर में। बीच में गैप कितना, 3 साल का। यहाँ पर गैप कितना, 90 रुपये का। यानी 3 साल में 90 रुपये ब्याज, 1 साल में 30 रुपये ब्याज। तो यहाँ 2 साल है ना, यहाँ 2 साल में कितना रहा होगा, 60 रुपये ब्याज रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से 60 घटा दें तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। 1260 में से 60 घटाओगे, 1200 रुपये मूलधन है। और इसने पूछा क्या है, तो आपको बताना है दर क्या होगी। तो 1 साल के अंदर ब्याज कितना बनता है, 1 साल में 30 रुपये ब्याज बन रहा है, तो 30 रुपये ब्याज 1200 पे गुना में 100%। तो 0 से 2 0, 60 होता तो 5 पे जाता, 30 है तो 2.5 पे जाएगा, 2.5%। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, एक संख्या का 50%, ये फर्स्ट है, इसका 50% दूसरी के बराबर है, ये सेकंड है। ठीक है, तो आपको रेशो बताना है, तो उनका अनुपात क्या होगा, तो इसको काट दो 1/2 पे, और फर्स्ट इज टू सेकंड का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। एक हवाई जहाज 240, ये तो करवा दिया भाई, सेम ये और ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। 2 बार लग गया भाई ये क्वेश्चन, कोई ना, अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। आराम से चीज़ों को पढ़ो, सब प्रॉब्लम क्लियर करेंगे, और जो चीज़ें आपको बोली हैं वो आप करते रहो। चैप्टर वाइज भी वीडियो आती रहेंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।